हेलो दगड़ियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा पोखरियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दगड़ियों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने गांव तालेश्वर से, जो कि अल्मोड़ा जिले का एक सीमांत गांव है। मौसम की बात करें तो बादल लगे हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आज बहुत दिनों के बाद हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और हमारे हो चुके हैं रोज़ के काम काज स्टार्ट। अभी मैं जा रही हूँ गिट्टू की छानी गोबर लेने के लिए। मुझे थोड़ा सी करनी है कमरे की लिपाई, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे है शिज्ञान, तो थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। और छानियों की हालत कुछ ऐसी हो रखी है, ज़्यादा बारिश की वजह से बुरा हाल हो रखा है। और गायों के भी आजकल भाव बढ़ रखे हैं, घास खाने को तैयार नहीं है। आजकल हरा घास मिल रहा है पर ये खाएंगे नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादा मिल रहा है ना थोड़ा, इसलिए। गोबर हम लोग जो लिपाई करते हैं घरों में, उस सिर्फ गाय के गोबर से करते हैं, क्योंकि बैल या फिर भैंस का गोबर उसमें यूज़ नहीं होता है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो हो चुका है, एक ही रूम की लिपाई करनी है, उसके लिए बहुत है। और क्या गाय की पोटी लाएगा तुम? कहाँ है गाय की पोटी? ये गोबर है, वो उसको गोबर बोलते हैं, मो बोलते हैं इसको, मो। सुबह के जितने भी काम थे सब निपटा दिए हैं और नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है। और आज बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकली है, तो कपड़े वगैरह भी सुबह ही धो दिए थे ताकि वो सूख जाएं। और अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छानी अपने हमारे घर के, ये हमारा घर और उसके बैक साइड में ये है हमारी छानी। किसी टाइम में हमारा भैंस हुआ करता था बट अभी नहीं है। ये वैसे तो हमारी छानी है, पर इसको हम लोगों ने अब स्टोर रूम बना दिए है। यहाँ पे बहुत ही सारा सामान हम लोगों ने रखा हुआ होता है, काफ़ी सारा सामान है हम लोगों का यहाँ पे। और दो तो यहाँ पे साइकिल भी पड़ी हुई है, एक खुशी की है हमारी परवा दीदी की बेटी की, और एक है धीरू की साइकिल। और लाल मिट्टी मैंने ले ली है, इतनी काफ़ी है क्योंकि मुझे एक ही रूम में करना है काम। तो चींटियाँ हो रही हैं बहुत सारी, रुक जा बेटा काटेंगी। जब तक मैं ऊपर झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, सामान समेटती हूँ, तब तक मैं गोबर को इस प्रकार से मिट्टी और गोबर को भिगोने के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छे से भीग जाए ये। तब तक ये भीग जाएगा जब तक मैं सफाई करती हूँ रूम की। और ये है हमारा बीच वाला रूम, जो हमारा जहाँ पे थान भी है, मंदिर है हम लोगों का। और इसी रूम की करनी है मुझे आज सफाई। और इस रूम में काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। ये है आम जो हमने पका रखे थे, किसी के लिए पका रखे थे। ये मम्मी की कोई बहन आने वाली थी रेघाट से, पर वो आई नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से ये आम ऐसे ही पड़े हुए हैं। इनको मैं डलिया में रख रही हूँ क्योंकि मुझे लिपाई करनी है, तो पूरे रूम को पहले अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, सब कुछ उठाना पड़ेगा यहाँ से। झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दिया है, दरिया वगैरह झाड़ झूड़ के। और शानवी ना किसी के साथ नहीं रह रही है, उसको ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा कोल्ड और फीवर है, तो इस वजह से ना बहुत परेशान भी कर रही है। तो उसको मैं अपने साथ ही रख रही हूँ क्योंकि रह ही नहीं रही है वैसे। तो अब मैं करती हूँ लिपाई का काम स्टार्ट। शानवी को मैंने यहाँ पे दे दिया है उसकी बुआ की शादी का एल्बम देखने के लिए, और ये एल्बम है यशु दीदी की शादी का, मेरी जो दूसरे नंबर वाली पहुनी है उनकी शादी का है ये। और कौन है शानू, ये कौन है? ये बुआ शादी है। बुआ शादी है? कौन सी बुआ है ये वाली बुआ। कौन सी वाली बुआ? ये वाली बुआ, ये देखो। अच्छा, तुमने पहचान लिया बुआ को? पहचान लिया।
पहचान लिया? उस टाइम के हिसाब से आज से उनकी बेटी दीदी की 14-15 साल की तो बेटी हो गई है, तो उस टाइम के हिसाब से एल्बम काफ़ी अच्छी बनी है ये। और ये कौन कौन है ये देखिए, और इतने में ये अच्छे से गोल बन गया इसका बढ़िया सा। अच्छा, लिपाई जो की जाती है ना, उसको हमेशा दरवाजे से स्टार्ट करना होता है और फिर जाके आप ऊपर को लेके जाओ इसको लिपाई करते टाइम, क्योंकि जब अगर आप ऊपर की साइड से दरवाजे की तरफ लिपाई करना स्टार्ट करते हो ना, तो इसको गलत माना जाता है, उल्टा माना जाता है। और मेरे से ना हाथ से नहीं लिपा जाता है, तो मैं कपड़े की मदद से ही लिपती हूँ हमेशा, क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और बाहर ना बारिश आने वाली हो रखी है, मैंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है बाहर सुखाने के लिए। ज़्यादा समय लगाऊंगी तो वो सारा का सारा भीग जाएगा। कमरे की लिपाई हो चुकी है, पूरी कर दी है मैंने। और हमारे यहाँ पे बारिश आने वाली है। वो देखिए होते उधर बरनौल साइड से बारिश आ गई है, इधर आ रही है हल्की हल्की। इधर देखिए इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना यहाँ पे। और मेरे पास इतने सारे कपड़े वगैरह धो रखे हैं मैंने, इतने सारे हैं समेटने के लिए। वो देखिए उधर तक, पूरे उधर तक कपड़े धो रखे हैं मैंने। और सबसे पहले तो इन अचार के डिब्बों को बंद करती हूँ। जितने भी कपड़े वगैरह थे फटाफट से रख दिए मैंने अंदर। ये देखिए स्टार्ट हो गई है, 5 मिनट भी नहीं लगे वहाँ से बारिश को यहाँ पहुँचने में। 2-2.5 महीने से अब तो बारिश ने इतना दुखी कर दिया, हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं। रास्ते इतने ख़राब हो गए हैं, हमारे पेड़ के आम 2.5 महीने से कंटिन्यू बारिश होने की वजह से पूरे ख़राब हो गए। ग्वाला रहने के बाद हमारा कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ख़राब हो गए हैं। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। जिन लोगों के गाय भैंस है वो पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं, घास भी काटना है उन्हें, गोबर भी निकालना है उन्हें, ग्वाला भी जाना है। इतनी ज़्यादा दिक्कत होने लग गई है ना बारिश की वजह से। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये देखिए हमारे घर का हाल, इतना बढ़िया इस पर पेंट हो रखा था सारे दीवार में, पूरे घर में, पूरे सीढ़ियों से लेके पूरे दीवार से लेके पूरा ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने ना पेंट कर रखा हो। ये हल्की हल्की बारिश की बूंदें यहाँ पे गिर ही रही हैं, फिर बारिश हो ही रही है। इस चक्कर में और कोई काम नहीं होता है, तो थोड़ा खाने पीने का ही काम कर लेते हैं। और तिल देखिए इतने बड़े खेत में सिर्फ कुछ ही हो रखे हैं, थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर है। और चलो इसमें तो मिला एक करेला, से हमारे लिए 5-6 अगर मुझे मिलते हैं तो उतने से ही हो जाता है। उसमें 1-2 प्याज डालो, अपना काम हो जाता है। क्योंकि करेला सिर्फ मैं और मेरे ससुर जी हम दोनों ही खाते हैं। फिर एक और मिल गया, क्योंकि मेरी सासू माँ नहीं खाती हैं। दाल भात मम्मी ने बना लिया है, मैं बना रही हूँ भात का टकिया। और तो कोई काम हो नहीं सकता बारिश में, तो ये कर लेते हैं। सब्जी में चुकी है रेडी, दाल और भात मम्मी ने बना दिया था पहले की ही। बारिश में भी इन लोगों को चैन नहीं है बिल्कुल। कभी ये हर्षो और के घर, कभी गुन्नू और के घर, कभी हमारे घर, तीनों के दिनों नाचते रहेंगे ये। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं लगी, नहीं लगी, उठ जाओ, कोई बात नहीं। हर्षो बहुत बल कर दो, तो बहुत बल कर दो। ओ चलो उठा लो, उठा दो हर्षू को, अपने साथ ले आओ हर्षू। ओले मेरा बेटा, बस जाओ गोट खेलो, गोट है खिलौने, गोट है, बीचो गोट, बीच वाले गोट। मैं भी आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, चल मेरा बच्चा। बारिश लगी हुई है हल्की हल्की से। और कर हमारे जो गैल देवता का मंदिर है वहाँ पे अग्नियाँ चढ़ाना है, हमने पाठ पूजा होगी कल वहाँ पे, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए। और पहुँच चुकी हूँ मैं अपने ग्वाल देवता के मंदिर में। मुझे काटना है ये इधर के साइड का घास, ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी मैं अभी, क्योंकि अभी बारिश भी हो रही है और सफाई तो ये पूरी करनी हो रखी है। और यहाँ पे मेरी सास थोड़ा बहुत यहाँ पे जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, यहाँ पे मेरी सास
करके चली गई थी सफाई। और जो चढ़ाने के लिए जो भी पकवान बनेंगे वो यहाँ पे बनेंगे भोग लगाने के लिए। और यह है चूल्हा। मंदिर के अंदर लेडीज़ नहीं करती हैं साफ़, तो वो कल पापा या चाचा जी करेंगे। और बाहर का जितना भी घास वगैरह था पूरा मैंने काट दिया है और सारा इकट्ठा कर दिया। यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ नीचे भी गंदा हो रखा था, ऊपर आने वाला रास्ता तो हल्का फुल्का किया, क्योंकि यहाँ पे बड़ी तरह थी, नील छोटी लेके आई हूँ मैं, इससे कट नहीं रहा है और उसको फिर किसी दिन आके करूँगी। हुआ तो अच्छा हुआ कि अभी गुन्नू और हर्षो आ गए थे शानवी के साथ खेलने के लिए घर पे, तो मैं इधर आ गई। नहीं तो मेरी सास को आना था, मम्मी को आना था सफाई करने के लिए शाम को, क्योंकि ना शानवी छोड़ती नहीं है बिल्कुल भी। एक तो वैसे ही नहीं छोड़ती है वो, आजकल उसको फीवर जो हो रखा है तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रही है मम्मी मम्मी करके। तो अभी तक तो घर से फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने मम्मी को बोला हुआ था अगर ज़्यादा परेशान करेगी तो आप मुझे फ़ोन कर देना। तो अभी मैं आई हूँ गित्तू और के घर पे, और यहाँ पे ये लोग रेडी हुए हैं रील बनाने के लिए। राधा कृष्णा जी का इन्होंने लुक अपना क्रिएट किया है यहाँ पे। और क्योंकि कल जन्माष्टमी है तो इसीलिए ये लोग लगे हुए हैं अपनी तैयारियों पे। अभी दिखाती हूँ आपको सबको। ये हैं हमारी दोनों राधा रानियाँ और साथ में हमारे कृष्णा जी। अरे दिखाओ तेरा मुखड़ मुड़ी जरा, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं तीनों के दोनों। बढ़िया सा इन्होंने लुक क्रिएट किया है अपना। ये हैं अपने हमारे कृष्णा जी, साथ में दो राधा रानियां हैं यहाँ पे। तो वीडियो शूट मेरा हो चुका है और ये हैं इनके लुक, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही मेहनत की है इन लोगों ने। और अब मैं चलती हूँ घर क्योंकि लेट हो गया। पक्का अभी ठीक है महाराज। तो कल है जन्माष्टमी, तो अभी मैं लगा रही हूँ शानवी के हाथों में मेहंदी लगाऊंगी शानवी के हाथ में, क्योंकि कल उसको मैं बनाऊंगी राधा रानी, है ना? राधा रानी बनोगे? हाँ ठीक है, तो फटाफट से लगाती हूँ अब। तो मैंने अपनी राधा रानी के हाथों में मेहंदी लगा दी है। और ये देखिए, ये देखिए दूसरा भी हाथ दिखाओ मम्मा को, ये देखिए दोनों हाथों में लगा दी है। हल्का हल्का से ही लगा रखा है, ज़्यादा मेहंदी मैंने इसके हाथों में नहीं लगाई है, क्योंकि इसको कोल्ड और फीवर भी है तो इसलिए डर भी लग रहा है ठंड ना लग जाए। और थोड़ा सी मैंने इसके पैरों में भी लगा दी है। बेटू क्या लगाया बेटे ने? पैरों में क्या लगाया? और हाथ में क्या लगाया? कैसे लग रहे हो तुम? सच में? खराब नहीं करना ठीक है, ऐसे मत करो, पैर नहीं तो खराब हो जाएगा सारा। इसने मुझे लगानी ही नहीं दी, इसने पूरा खराब कर दिया। बड़ी मुश्किल से लगाया मैंने, अभी भी ये पैर आड़े टेढ़े कर रही है। सीधा करो, ये रहने नहीं देगी इसको, देखना अभी थोड़ी देर में रोना स्टार्ट हो जाएगा। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।